अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पेशल बकरा ईद रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त से टिक्के तैयार कर रही हूँ, मलाई बोटी टिक्का। इनको मैं स्मोक दूँगी और इसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे सैलड के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त से ये टिक्के तैयार होते हैं और इन टिक्कों में आप बारबेक्यू का मज़ा लीजिए। तो आइए देखते हैं इन टिक्कों की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार से ये टिक्के किस तरीके से तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो गोश्त और इस तरीके से मैंने इसकी बोटियाँ काट ली हैं। वॉश कर लिया था अच्छा सा गोश्त को। और ये मेरे पास है कच्चे पपीते का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके ऊपर हम लगा कर छोड़ देंगे बोटियों के ऊपर, ताकि अच्छी सी बोटियाँ हमारी टेंडर हो जाएं। कच्चे पपीते का पेस्ट जो है वो गोश्त को गलाने के काम आता है। तो ये मेरे पास था और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था पीस कर। तो अब बस हम इसे ढक कर रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन पिसा हुआ शामिल कर दीजिए और 1/2 टीस्पून हल्दी। यहाँ पर लेमन जूस मैंने लिया है 1 लेमन का, तकरीबन 1 टेबलस्पून है। और हाफ़ कप में यहाँ पर शामिल करूँगी दही। और चूँकि मलाई टिक्का है तो मलाई का शामिल करना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 1/2 कप में मलाई शामिल करूँगी। ये है फ्रेश दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई। आप चाहें तो टेट्रा पैक की मलाई भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छा सा तमाम गोश्त को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छा सा ये मैरिनेट हो जाए। तो 1 घंटे के बाद अब हम इसे कुक करेंगे। तो चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्राई पैन और उसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मलाई भी इसके अंदर मौजूद है, तो बहुत अच्छा सा ये इसी में कुक हो जाएगा। तो तमाम मैरिनेट किया हुआ गोश्त हम इस फ्राई पैन में शामिल कर देंगे, इसको ढक कर रख देंगे। और ये देखिए गोश्त ने बहुत अच्छा सा पानी छोड़ा है। ये अपने ही पानी और दही के पानी में गल जाएगा और इसके बाद हम इसे भून लेंगे। तो जैसे ही पानी ख़त्म हो, गोश्त में ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो जाए, तो बस अब इसे भून लीजिए अच्छा सा और इसके बाद ये स्मोक दीजिए। यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी ली है और स्मोक के लिए मैंने कोयलों को पहले ही चूल्हे पे रख दिया था। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल या घी भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा सा स्मोक पूरे फ्राई पैन में मौजूद है। बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा बारबेक्यू का। तो बस जैसे ही स्मोक ख़त्म हो तो हम इस कटोरी को बाहर निकाल देंगे और टिक्कों को सर्व करेंगे सैलड के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये टिक्के तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।